जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सिलेक्शन कंसेप्ट में। आइए आज 26 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर में आगे चलते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर मैं आपके पास जो डेली करवाऊंगा ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, ये इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ज़्यादा, बस सीधा फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर। आइए, पहला, भारत के लिए सबसे तेज़ 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने दोस्तों? तो मोहम्मद शमी जो है 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए। दूसरा, राजस्थान के अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील, कौन से सागर दोस्तों? फाय सागर झील, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो वरुण सागर। दोस्तों, राजस्थान में जो अजमेर में झील है फाय सागर, उसका नाम अब क्या हो गया है? ध्यान में रखेंगे, वरुण सागर। अगला दोस्तों, एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान, क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक निपटान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो केरल। कौन सा राज्य रहा शीर्ष पे? केरल। किस देश ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है दोस्तों? तो अमेरिका ने। दोस्तों, अमेरिका जो देश है वो पारस्परिक शुल्क लगाने के लिए, जो भारत से आयातित वस्तु है उस पर पारस्परिक शुल्क लगाने के लिए बोला है। हाल ही में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला दोस्तों? था समीर कनेडिया को। हाल ही में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? समीर कनेडिया को। गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है दोस्तों? तो गुवाहाटी में। इसका नरेंद्र मोदी हाल ही में उद्घाटन किए हैं, जो कहाँ है? गुवाहाटी में, गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कन्याकुमारी में। कहाँ किया गया? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्तों। यह किस देश में है? इंडोनेशिया में दोस्तों। तो याद रखेंगे, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है दोस्तों? तो मैक्सिको जो देश है इसका सबसे महंगा पासपोर्ट दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित किया है? तो बांग्लादेश। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में नई सीमा कौन सा बना है? हॉटलाइन, याद में रखेंगे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। MP बोले तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, किसके साथ? MP के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा कवच, कौन सा? सागर कवच, कहाँ आयोजित किया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको बोलेंगे। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा कवच जिसका नाम दिया है सागर कवच, कहाँ लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन, कौन सा प्रोजेक्ट? नमन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? तो आर्मी से, भारतीय आर्मी से, इंडियन आर्मी से इसका संबंध है, प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC, SJVN को कौन सा दर्जा मिला है? तो ये नवरत्न कंपनियां बन गया दोस्तों। हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC, SJVN को कौन सा दर्जा मिला है? नवरत्न का दर्जा मिला दोस्तों, याद में रखेंगे। हाल ही में कच्छ के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बन रहा था दोस्तों, जिसको असना चक्रवात का आशंका जताई जा रही थी। तो असना चक्रवात का नाम, ये असना जो है चक्रवात का नाम किसने दिया दोस्तों? तो पाकिस्तान ने दिया। तो बोलेंगे असना चक्रवात आने की आशंका कहाँ जताई गई थी? तो कच्छ में। कहाँ? कच्छ, जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। PM मोदी ने बधवन, कौन सा? बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। PM मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी दोस्तों? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन, कौन सा धर्म सम्मेलन है? धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ दोस्तों? अहमदाबाद में, जो गुजरात में पड़ता है। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन धम्म कहाँ हुआ? गुजरात में, जो अहमदाबाद में पड़ता है। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 फरवरी को। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 24 फरवरी को, ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट दिवस है दोस्तों। भारत का पहला संविधान संग्रहालय
भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? सोनीपत, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में शायद। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? सोनीपत। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? किस देश से किया है? कौन सा है दोस्तों? ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया दोस्तों? तो जापान। भारत ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता जापान के साथ किया दोस्तों। किस राज्य में 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 संपन्न हुआ दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, तो यही होगा खजुराहो नृत्य। याद रखें 51वां संस्करण था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में शीर्ष पर कौन सा देश रहा दोस्तों? मैंने कि स्तन कैंसर ज़्यादा हो रहा है, कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हुए ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ दोस्तों? तो ब्राज़ील। याद रखेंगे ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हो गया है? ब्राज़ील। भारत के किस राज्य के विधानसभा में अनुवादक की सुविधा से लैस रहेगा? देखिए, आज तक भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा में अनुवादक नहीं थी, तो बोल रहा है कि किस राज्य के विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस रहेगी? तो क्या? उत्तर प्रदेश। बोले तो यूपी। सेना ने ऊंचाई पर बांस आधारित बैंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी से समझौता किया दोस्तों? बांस आधारित बैंकर। ऊंचाई जो स्थान है, सेना को वहाँ बहुत कठिनाई होता है बैंकर बनाने में दोस्तों, तो वहाँ बनाएगा बांस से बैंकर। तो किस आईआईटी से समझौता किया? तो आईआईटी गुवाहाटी। किससे दोस्तों? आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा दोस्तों? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। भारत का स्थान दोस्तों 85वां। भारत का स्थान 85 है। भारत का स्थान क्या है? 85। तो ये दोस्तों ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जो प्रतियोगी सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।